नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरे पीछे देख रहे होगे कि गलत तरीके से लकड़ी ले जाया जा रहा था, जो कि हमारे कैंपस के आसपास जब्त किया। यही नहीं दोस्तों, और भी हमारे कैंपस में बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है। आप देख सकते हो सामने, कोई 6 महीने से है, तो कोई 1 सालों से है, कोई 2 सालों से है। और भी बहुत सारे गाड़ी लगी हुई है जो कि इधर उधर पड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, लोग अपनी जान जोखिम में क्यों डाल के ऐसी गाड़ी को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए यूज करते हैं? जो भी गरीब दबे कुचले लोग होते हैं, उनके पास एक तो कितनी मुशक्कत से गाड़ी आती है, और ये 200-300 के चक्कर में ऐसे ऐसे जलावन ढोते हैं, और वो फिर गाड़ी हमारे यहाँ जब्त हो जाती है, और फिर इससे उनका रोजी रोजगार खत्म हो जाता है, जिससे कि जो भी उनका आश्रित परिवार है, उनका भी घर बिखरने लगता है। तो आम लोग इससे बिल्कुल सावधान रहे। आज हम आपको बताने वाले हैं इससे क्या सावधानी है, क्या कानूनी तरीका है, और इससे कैसे बचे, और सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए। देखो दोस्त, लोग गलती कहाँ पे करते हैं? लोग तो बस यही सोचते हैं कि लकड़ी तो है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन समस्या तब आती है जब आपकी गाड़ी जब्त हो जाती है। चंद पैसों के लिए आप अवैध लकड़ी को इधर से उधर ले जाते हो, और गाड़ी आपके कैंपस में लग जाती है। परेशानी तब शुरू होती है, अब देख सकते हो। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप बिना परमिट के गाड़ी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, गलत डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, और भी अवैध लकड़ी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो। तो समस्या तब आती है। कुछ लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ये सब काम करते हैं, और उनका गाड़ी जब्त हो जाता है। तो ये सब परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा ना हो, तो ये वीडियो को पूरा देखते रहे। लेकिन आपकी एक गलती की वजह से आपके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप जो टोटो चलाते हो, ऑटो, उनसे आपका घर का रोजी रोजगार चलता है, वो भी बर्बाद हो जाता है। एक गलती की वजह से पूरा परिवार आपका झेलना पड़ता है। परेशानियां वहां होती है जब आपका गाड़ी जब्त हो जाता है, और आपके ऊपर केस हो जाता है, और केस कई सालों तक चलते रहता है। आप कहीं भी कमा रहे हो, फिर भी आप चैन से नहीं रह पाते, क्योंकि आपके नाम से केस चलते रहता है, और आपका गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहती है। देखो दोस्तों, नुकसान कितना बड़ा होता है जरा सोचिए। यदि आपकी गाड़ी जब्त होती है, तो उसमें टायर खराब होता है, इंजन खराब होता है, यहाँ तक कि उसका इंजन भी खराब होता है, टायर खराब होता है। यदि आपने गाड़ी किस्त पर खरीदी है, तो उसका EMI भी भरना है आपको, और आपकी गाड़ी भी जब्त हो जाती है, और ना ही उससे आपका इनकम का सोर्स हो पाता है, क्योंकि गाड़ी तो आपकी यहाँ जब्त हो रखी है। यानी कि एक गलती आपको तो जान जोखिम डालती है, आपको परिवार वालों को डालती है, साथ साथ जो गाड़ी का ड्राइवर होता है उसकी भी जान जोखिम में चली जाती है। कई बार अगर गाड़ी के साथ ड्राइवर पकड़ा जाता है, तो ड्राइवर भी जेल चला जाता है, और उसका परिवार भी संकट में आ जाता है, कि जो कि उनके भरोसे चल रहा होता है। ड्राइवर को यह नहीं पता होता कि उनके गाड़ी में क्या लादा हुआ है और क्या कहाँ जा रहा है। बस ड्राइवर को पैसे से मतलब होता है, और वो गाड़ी को ड्राइव करके चला जाता है। समस्या से तब आती है जब आपकी गाड़ी चेक नाके के पास रोक दी जाती है, और गाड़ी जब्त कर ली जाती है। दोस्तों, आप सोचते होंगे सिर्फ यह कानून प्रक्रिया है। यही नहीं, बल्कि इससे और भी बहुत बड़ा नुकसान पर्यावरण पर भी होता है। पर्यावरण पर यह नुकसान होता है कि जंगल की सफाई हो जाती है, बारिश का संतुलन बिगड़ता है, गर्मी बढ़ने लगती है, और वन्य जीव को भी नुकसान होने लगता है। तो जिससे बहुत सारी समस्या उत्पन्न होने लगती है। यही नहीं, अगर इसी तरह से जंगल की कटाई करती रही, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसको भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि वन्य है तो जीवन है। देखो दोस्त, कानून क्या कहता है? तो भारत में वन्य और पर्यावरण से जुड़ी बहुत ही सख्त कानून है। यदि आप गलत तरीके से लकड़ी या फिर पर्यावरण का कोई भी सामान परिवहन करते हो, तो कितना बड़ा नुकसान होता है। गाड़ी तो जब्त होती ही है, जुर्माना लगाया जाता है, और कानूनी कार्रवाई की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि आपका एक बार रिकॉर्ड खराब हो गया, तो बाद में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए सही कागज का उपयोग करके और सही तरीके से लकड़ी या कोई पर्यावरण का सामान का परिवहन करें, और सतर्क रहे। तो आम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी सूचना है। यदि आप छोटे मोटे लकड़ियों का व्यापार करते हो, या बहुत बड़े लकड़ियों का व्यापार करते हो, यदि आप एक ड्राइवर हो या वाहन का आप मालिक हो, तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। वैध परमिट हमेशा गाड़ी के साथ रखें। सभी कागज की जांच जो भी ड्राइवर है वो अवश्य कर ले, तभी वो गाड़ी को परिवहन पे या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ले जाए। किसी दूसरे के बहकावे में ना आए, और ना ही किसी लालच में आना है कि इतने पैसे दे रहे हैं यहाँ पे चलो। ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करना है। चंद पैसे आपको थोड़े समय के लिए खुशी तो दे सकता है, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी में भी डाल सकता है। यदि आपको लगे कि गाड़ी में कोई अवैध तरीके से ले जाया जा रहा है, गलत परमिट है, तो आप पुलिस को सूचना जरूर दें। दोस्तों, मैंने अपने कैंपस में ऐसी कई गाड़ियां देखी हैं जो महीनों सालों से खड़ी है। मैं तो ये सोचता हूँ कि काश जो भी गाड़ी का मालिक है उनको सही समय पे पता चल जाता, तो आज उनका ये समय ना होता, तो आज ये उनको समय देखने को ना मिलता।
पैसा तो जाता ही है, समय भी जाता है और आपको टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक छोटी सी गलती आप सोचो कितना परेशानी में डाल सकता है। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहे, सतर्क रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो का यही उद्देश्य था कि आप जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो तो वैध तरीके से करो, इलीगल तरीके से ना करो। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। तो ये वीडियो कैसी लगी? यदि और भी किसी तरह का जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह का जानकारी चाहिए, और वीडियो को हो सके तो शेयर करें। धन्यवाद।